विकलांग पिता ने नवजात के इलाज के लिए सोनू सूद से मांगी मदद, उन्होंने इंतजाम किया। एक शख्स ने अपने 20 दिन के बच्चे के इलाज के लिए सोनू सूद से मदद मांगते हुए अस्पताल के पर्चे के साथ ट्वीट किया, हमारा बच्चा बीमार है, डॉक्टर बोले भर्ती कराने के लिए, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, दोनों पैरों से विकलांग है। जवाब में सोनू सूद ने लिखा, डॉक्टर से बात हो गई है, कल जाकर बच्चे को अस्पताल में दाखिल करवा दीजिए। उसने कहा कि उसने फैसला ले लिया है। पुतिन बोले, वैक्सीन ट्रायल के लिए बेटी बनी वॉलंटियर। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी बेटी ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर में हिस्सा लिया है। फेसबुक पर प्रचार में खर्चा करने वाले राजनीतिक दलों में बीजेपी पहले स्थान पर। फेसबुक के ट्रैकर के अनुसार पिछले 18 महीने में फेसबुक पर सामाजिक मददों, चुनाव और राजनीतिक संबंधी प्रचार पर खर्चे के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। पुलिस ने बताया कि छोटा शकील ने गुजरात में राजनीतिक नेताओं पर फायरिंग करने का बनाया था षड्यंत्र। अहमदाबाद गुजरात के डिप्टी सीएम ने बताया है कि अंडरवर्ल्ड के छोटा शकील ने गुजरात में राजनीतिक नेताओं पर फायरिंग करने का एक षड्यंत्र बनाया था। उन्होंने बताया, एनटीएस को मिली सूचना के आधार पर 18 तारीख को इरफान नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया गया था। पुलवामा हादसे का मुख्य आरोपी मसूद अजहर को दी है पाकिस्तान ने शरण। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठन और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को शरण देने का आरोप लगाया है, जिसका नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर पुलवामा हमले के आरोप पत्र में मुख्य आरोपी के रूप में दर्ज किया गया था। पंजाब में एक दिन में सामने आए सर्वाधिक 1746 नए केस, कुल मामले बढ़कर 47,836 हुए। पंजाब सरकार ने बताया, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1746 नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 47,836 हो गई है, जबकि 15,608 मामले सक्रिय हैं। पंजाब में कोरोना के सर्वाधिक 10,147 केस, लुधियाना में 5,817 केस, जालंधर में दर्ज हुए हैं। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने यूपी में बेटे को गोली मारने के बाद खुद को मारी गोली, पिता की मौत। ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विशाल पांडे ने गुरुवार को बताया, सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर बच्चन सिंह ने अपने बेटे को 2 गोली मारी, उसके बाद खुद को सिर में गोली मार ली, पिता की मौके पर मौत हो गई। उन्होंने बताया, बेटा अस्पताल में है, उसकी हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिकी विमानों को नो फ्लाई जोन में घूमने के बाद चीन ने किया मिसाइल परीक्षण। रिपोर्ट के अनुसार एक चीनी थिंक टैंक द्वारा अमेरिकी विमानों में लगातार दूसरे दिन नो फ्लाई जोन में घुसने के दावे के बाद चीन ने बुधवार को एक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर सहित 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। सीतारमण ने बताया कि कोविड-19 के रूप में एक्ट ऑफ गॉड ने जीएसटी संग्रह को किया प्रभावित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में कहा है कि कोविड-19 महामारी के रूप में एक्ट ऑफ गॉड ने जीएसटी संग्रह को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोरोनिल नामक कीटनाशक होने से पतंजलि को इसके इस्तेमाल से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इम्यूनिटी बूस्टिंग उत्पादों के लिए कोरोनिल ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से पतंजलि को रोकने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। सिंह ने कहा, मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टरों की सलाह से मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। शिवसेना ने सामना पत्र में कहा, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने मोदी और शाह से ज्यादा बीजेपी से कहीं ज्यादा राहुल का मनोबल गिराया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि राहुल गांधी को जितना मोदी, शाह और बीजेपी ने नहीं दबाया होगा, उससे कहीं ज्यादा उनकी पार्टी के पुराने लोगों ने उनका मनोबल गिराया है। एमपी के गृह मंत्री ने कहा, एनईटी और जेईई तीसरी या चौथी कक्षा की परीक्षा नहीं है, ये जरूरी परीक्षा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना महामारी में जेईई और एनईटी परीक्षा के विरोध में टाले जाने की मांग कर कहा है, एनईटी और जेईई तीसरी व चौथी की परीक्षा नहीं है। उन्होंने कहा, इन परीक्षाओं को पास करने वाले राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देते हैं। ये जरूरी परीक्षा है, इसलिए इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
चीनी एक्टिविटीज के मुताबिक चीनी कम्युनिटी पार्टी मानवता की शत्रु, ट्रंप की लड़ाई में अन्य देश आए। अमेरिका में कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मानवता की दुश्मन है और वे अपने लोगों को आतंकित कर रही है। उन्होंने चीन की आक्रामकता से लड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अन्य देशों को जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि चीनी पार्टी दुनिया की भलाई के लिए खतरा है। टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं की अभिनेत्री संगीता श्रीवास्तव का निधन। टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं की एक्ट्रेस संगीता श्रीवास्तव का मुंबई में निधन हो गया है। अभिनेत्री का कोकिलाबेन अस्पताल में एक ऑटो इम्यून बीमारी का इलाज चल रहा था। अभिनेता के पिता ने जानकारी देते हुए कहा कि रणदीप के पैर की सर्जरी अच्छे से हुई है, उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। अभिनेता रणदीप हुड्डा को मंगलवार को रात तेज दर्द की शिकायत के कारण बुधवार को मुंबई के ब्रीच एंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पैर की सर्जरी हुई है। रणदीप के पिता ने बताया कि सर्जरी अच्छी तरह से हुई है, वे ठीक हो रहा है, जल्दी उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। रणदीप का कोरोना टेस्ट भी हुआ जो नेगेटिव आया है। पंजाब में सभी दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा लॉकडाउन। पंजाब सरकार ने ट्विटर पर बताया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य भर में सभी दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। भारत में पहली बार 24 घंटे में कोविड-19 के 77,000 से अधिक नए केस आए सामने। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 77,266 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 33,87,500 हो गई है। देश में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 75,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। वहीं भारत में मृतकों की संख्या बढ़कर 61,530 हो गई है। वॉलमार्ट ने की पुष्टि, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर खरीद रही है टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने बताया कि वह टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम कर रही है। कर्मचारियों से एयर इंडिया ने कहा है कि बहुत तंग या बहुत ढीले कपड़े काम पर ना पहने। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी करते हुए कहा है कि वे कैजुअल कपड़े जैसे टी शर्ट, पोलो, जीन्स, चप्पल, सैंडल, फ्लिप फ्लॉप, बहुत तंग, बेहद ढीले, गहरे गले वाले और पारदर्शी कपड़े आदि ना पहने।